नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंशुल। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है काशीपुर से। काशीपुर में पुलिस अधीक्षक अभय कुमार सिंह ने 27 जुलाई से 2 अगस्त तक भारी माल वाहकों के लिए यातायात प्लान तैयार किया है। इस यातायात प्लान के तहत कमर्शियल वाहन और हैवी वाहन बिजनौर की ओर से पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। वो बंद रहेंगे ताकि कांवड़ मेले में किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने से बचाया जा सके। यह इंतजाम कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए किया गया है और यातायात को दुरुस्त रखने का भी उद्देश्य है। जानकारी के अनुसार 27 जुलाई से दिल्ली जाने के लिए यात्रा मार्ग दोराहा स्वार रामपुर संभल होते हुए दिल्ली जाएंगे। किसी भी प्रकार का कोई अगर हैवी वाहन बीच रास्ते में मिलता है तो कुंडा क्षेत्र में टोल प्लाजा, जसपुर क्षेत्र में धर्मपुर बॉर्डर पर उनको रोक लिया जाएगा। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक अभय कुमार सिंह का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। ये सावन कांवड़ यात्रा प्रारंभ हो चुकी है और हम सभी को ज्ञात है कि इधर से हमारे जो भी शिव भक्त जाते हैं वो सब हरिद्वार जाकर के और वहाँ से गंगा जल लेकर के और अपने अपने गंतव्य को जाकर के शिवालयों में, जैसा कि इस वर्ष 2 अगस्त को महाशिवरात्रि पड़ रही है तो जलाभिषेक करेंगे। इसी क्रम में एसएसपी उधम सिंह नगर महोदय के नेतृत्व में एक बैठक अभी हमारे द्वारा 2 दिन पूर्व आईजीएल में किया गया था, जिसमें कांवड़ियों की सुविधा के लिए और ट्रैफिक मैनेजमेंट के दृष्टिगत एक व्यापक प्लान बनाया गया था। चूँकि हरिद्वार की जो कांवड़ है वो उसमें 3 जनपदों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर उस साइड से देखा जाए तो सहारनपुर और मुजफ्फरनगर, उसी तरीके से अगर हमारी साइड से देखा जाए तो बिजनौर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि कांवड़ यात्रा का पूरे मैनेजमेंट हरिद्वार की जो जिम्मेदारी एक तरीके से सेफ्टी वाल्व के रूप में वो बिजनौर की है। तो उसी के दृष्टिगत हमने पूरा एक यात्रा प्लान बनाया है। चूँकि हमारे डिस्ट्रिक्ट से जाने वाले शिव भक्त जो कि वाया बिजनौर होकर के, नजीबाबाद होकर के और हरिद्वार को जाते हैं, उसी तरीके से चूँकि हमारे जनपद में इंडस्ट्रियल और खनन की एक्टिविटी भी है तो लिहाजा यहाँ से भी जो वाहन है वो मुरादाबाद और बिजनौर साइड में भी जाते हैं और इसके अलावा बरेली, रामपुर और पीलीभीत क्षेत्र में भी जाते हैं। इसके लिए एक व्यापक यात्रा प्लान बनाया गया है। चूँकि बिजनौर में आज एक सुबह के समय लगभग 6:30 बजे करीब में एक हादसा हुआ, जिसके दृष्टिगत बिजनौर की तरफ से मैसेज सर्कुलेट हुआ कि आज के बाद वो लोग हैवी वाहन नहीं ले पाएंगे, जिसके दृष्टिगत समय से हमने सबको ट्रांसपोर्टर और जो लोग भी यूनियन के थे उनको अवगत कराया। और इस तरीके से आज का केवल एक हमने बैच लिया है जो रात के 11 बजे से 4 बजे तक रहेगा। अदरवाइज जो यात्रा प्लान बनाया है जो व्यापक रूप से जो 2 तारीख तक 2 अगस्त तक एक्टिवेट रहेगा, उसमें संपूर्ण प्रकार के जो कमर्शियल एक्टिविटी के जो वाहन हैं वो बिजनौर की तरफ प्रतिबंधित किए गए हैं। इसी तरीके से मुरादाबाद के द्वारा अवगत कराया गया है कि कल शाम को 8 बजे के बाद, यानी 27 जुलाई से शाम 8 बजे के बाद और 2 अगस्त तक वो भी वाहन नहीं लेंगे, न नेफा बॉर्डर से लेंगे और न ही सूर्या बॉर्डर से लेंगे, क्योंकि मुरादाबाद में 2 तरफ से कांवड़ यात्री आते हैं। एक हरिद्वार से और मुरादाबाद को जाते हैं और एक जो वहाँ पे उनके वहाँ गढ़मुक्तेश्वर से और बरेली के लिए जाते हैं, तो 2 यात्रा उनको संचालित करनी पड़ती है। लिहाजा जो वाहन दिल्ली की तरफ जाते थे उनके लिए हमने जो उधम सिंह नगर के वाहनों के लिए जो प्लान बनाया है उसमें यह है कि वो दोराहा स्वार होते हुए संभल से होते हुए वो दिल्ली को जाएंगे। इसी तरीके से जो बरेली वाला रूट है वो यथावत है, जो लखनऊ बरेली का रूट है वो यथावत है। जो रामनगर की तरफ से आने वाले ट्रैफिक है वो रामनगर को हमने अवगत करा दिया है कि कृपया करके वो उनको समय से अवगत करा दें और प्रतापपुर चौकी से आगे न भेजें। इस तरीके से पूरा एक यात्रा प्लान बनाया गया, जिसमें महत्वपूर्ण रूप से 2 जो डिस्ट्रिक्ट हैं मुरादाबाद और बिजनौर, जिन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट हमको बताई है और उसी के अकॉर्डिंगली हमने इसको प्लान किया है। हमने जो ट्रांसपोर्ट यूनियन और लोग हैं उनको मैसेज सर्कुलेट किया है। आपके माध्यम से जो लोग भी इस यात्रा प्लान को देख रहे हैं, मैं सभी से निवेदन करूंगा कि चूँकि कांवड़ यात्रा प्रारंभ हो गई है और एक तरीके से लास्ट के जो 7-8 दिन होगा वो पीक होगा, वो बिजनौर के लिए भी, वो मुरादाबाद के लिए भी और हरिद्वार के लिए भी, तो बहुत आवश्यक ना हो तो कृपया करके जाने से बचें। इसके अतिरिक्त जो माल वाहन है उनको बिजनौर वाया हरियाणा या हरिद्वार देहरादून भेजने से बचें। इसी तरीके से जो दिल्ली जाने वाले वाहन हैं उसको ठाकुर द्वारा चाहे वो नेफा या सूर्या बॉर्डर से भेजने से बचें। अगर भेजना है विशेष परिस्थितियों में तो उनको दोराहा स्वार और संभल होते हुए उनको भेजना सुनिश्चित करें। अगर इस जो ट्रैफिक प्लान है ये डायनामिक है, इसमें अगर कोई भविष्य में रामपुर या बरेली की तरफ से कोई रिक्वायरमेंट आती है तो निश्चित रूप से इसमें भी हमारे द्वारा फेरबदल किया जाएगा। लेकिन अभी तक की जो यातायात व्यवस्था है वो यही रहेगी और 2 तारीख तक हमने यही प्लान रखा। सर बात करते हैं, देखिए कुछ आवश्यक सेवाएं जैसे दवाइयाँ हो गई, ऑक्सीजन सिलेंडर हो गए, दूध फल सब्जी हो गई,
तो इसको निश्चित रूप से नहीं रोका जाएगा, लेकिन इनको भी हम कंट्रोल तरीके से चलाएंगे। और इसी तरीके से पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ हैं, इनको भी हम बहुत नहीं रोकेंगे, लेकिन ये है कि कंट्रोल रूप से चलाएंगे। जब भी लगेगा हमें कि बहुत पीक आवर नहीं है, तो उस हिसाब से हम इनको जहाँ भी अपने गंतव्य को रवाना करेंगे। बाकी जो इंडस्ट्रियल गुड और जो खनन और इस तरह के जो वाहन हैं, उन्हीं को हमने अभी तक प्लान किया रोकने के लिए। जो आवश्यक सेवाएं हैं उसको, उसका आवागमन हम कुछ प्रतिबंधों के अंतर्गत उसको सुनिश्चित करेंगे। डीपीपी न्यूज के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।